14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। अब में से कितने लोगों ने किसी अनजान शख्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाया है? कितना अजीब होता है ना जब आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत बैठी हो जिससे आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिले। वो कौन है, कहां से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो है भी या नहीं, हमें नहीं पता। अजीब सवाल है ना? ये कहानी भी थोड़ी अजीब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं असाधारण और रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी राज की है तो मैं राज बन के सुनाऊंगा। तो बिना किसी देरी के बस कहानी शुरू कर देता हूं क्योंकि कहानी बहुत दिलचस्प है। तो कहीं जाइए मत, आराम से हेडफोन लगा के बैठ जाइए और सुनते रहिए। लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो लोग बस अभी मुझे सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार नीचे दिख रहे छोटे से सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं। कर दिया? धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में। मेरा नाम राज है। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर से हूं। मुझे आज भी याद है कि 8 फरवरी के दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था और तब से मैं थोड़ा सा गुमसुम हो गया था। इसलिए मैं देर रात तक ऑफिस का काम करता रहता था। वैलेंटाइन डे पास आ रहा था और मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाली जाने वाले थे, पर मैंने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। मैं थोड़ा उदास था कि इस वैलेंटाइन डे पर मेरे साथ कोई नहीं होगा। वैलेंटाइन डे पर मैंने अपने ऑफिस में ही खुद को बिजी करवा लिया था। सुबह से काम करते करते कब शाम के 6 बजे पता ही नहीं चला। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और कॉफी शॉप में जाके बैठ गया। वहां मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी जिसका नाम नैना था। उसको देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके साथ बातें करना शुरू कर दी। बातें करते करते शायद नैना को मैं पसंद करने लगा था। बातचीत के दौरान हम दोनों के बीच में क्लब की बात छिड़ गई। फिर हमने क्लब जाने का प्लान किया। क्लब में हमने साथ में बहुत डांस किया। बहुत दिनों के बाद आज मैं खुश था। मैं इस खुशी को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी एक खौफनाक हादसे में तब्दील होने वाली थी। उस दिन मैंने और नैना ने खूब शराब पी ली थी, लेकिन नैना से ज्यादा हैंगओवर मुझे होने लगा था। तभी अचानक नैना ने मेरे कानों में धीमी सी आवाज में बड़ी प्यार से बोला, हे डियर, क्या मेरे साथ घर चलना चाहोगी? नैना ने यह बात इतनी प्यार से कही कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और हाँ कर दिया। मैं जब नैना के घर पहुंचा तो मैं थोड़ा ड्रंक था, पर मुझे ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब था। मुझे उस घर में से अजीब सी महक आ रही थी। फिर भी मैं नैना पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चला गया। जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचा, वैसे ही वो मुझे गले लगाकर चूमने लगी और मेरे कानों में फुसफुसाने लगी। आज कई सालों बाद मेरा इंतजार पूरा होगा। मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले उसने मेरी गर्दन पर जोर से काटा। मैंने उसे तुरंत धक्का दिया और धक्का देते ही वो शीशे के सामने आ गई। जब मेरी नजर शीशे की तरफ मुड़ी और मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सांसें थम सी गई। मेरे पैर मानो जमीन पर चिपक गए हो। नैना का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई काला साया हो। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गई और जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा वो काला साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में सो रहा था और आज 15 फरवरी थी। मैं उठा और तुरंत तैयार होकर उस क्लब में गया जहां मैं कल रात गया था। मैंने वहां के स्टाफ से पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने किसी को नहीं देखा,
बल्कि हमने तो यह सोचा था कि आप अकेले किसको देखकर बातें कर रहे हैं। मुझे यह बात सुनकर अजीब लगा। उसके बाद मैंने उस क्लब के मैनेजर की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें मैं तो दिखाई दे रहा था, लेकिन नैना नहीं थी। मैं अकेला वहां डांस कर रहा था। जब मैंने उस लड़की के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि वो लड़की जिसे मैं कॉफी शॉप में मिला था, उसे मरे हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। अब मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं इस बात को सोचकर डर गया था कि वैलेंटाइन की पूरी रात मैं जिस लड़की के साथ था वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसके बाद हर 14th फेब को मुझे नैना दिखाई देती है, उसी स्माइल के साथ मुझे बुलाते हुए। तो आपको क्या लगता है, उस रात राज के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था या एक ऐसा सच जो मेरी और आपकी समझ से परे है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है भास्कर। आप सुन रहे थे रेड फ्लड स्टोरीज। अपना ख्याल रखें।